हेलो दोस्तों, आइए आईसीटी और एसएमसी का सेशन को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग समझने वाले हैं आईटीएच आईटीएल क्या होता है, एसटीएच एसटीएल क्या होता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको आईसीटी और एसएमसी का प्योर कॉन्सेप्ट बताया जाता है, ठीक है, जो कि आपको पूरा यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। आइए आते हैं अपना टॉपिक पे। तो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं आईटीएच क्या होता है। आईटीएच का अगर फुल फॉर्म का बात करें तो आईटीएच का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट टर्म है। आईटीएच का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट टर्म है। अब देखिए, समझते हैं लाइन चार्ट पे पहले, उसके बाद हम लोग चार्ट पे जाकर के जितना भी कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइन चार्ट दिख रहा है। लाइन चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ऊपर गया है, ऊपर जाकर के नीचे आया और यहाँ पे क्या किया है, 3 स्विंग कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, एक टॉप बनाया है, मतलब एक कैंडलस्टिक बना है, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट बनाया और मार्केट नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाकर के जो नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे 3 कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया है। अब आपको ये समझना है कि देखिए, अब इंटरमीडिएट टर्म है वहीं पे वैलिड होगा जब इस हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट और राइट में 3 स्विंग कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होगा। जरूरी है होना। जब 3 स्विंग कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होगा लेफ्ट और राइट में, तभी हम लोगों का आईटीएच वैलिड होगा, इंटरमीडिएट टर्म है क्या होगा, वैलिड होगा। अब आपको ये चार्ट पे कैसे दिखेगा, एक कैंडलस्टिक इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, डाउन साइड में, और एक अप साइड में बनेगा जो कि इस कैंडलस्टिक से ऊपर होगा, और तीसरा कैंडलस्टिक इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और कैंडलस्टिक सेम इसी प्रकार से दिखेगा आपको चार्ट पे, और लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी सेम दिखने वाला है। इसी प्रकार से जब 3 कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो तो हम लोगों का क्या होगा, आईटीएच वैलिड होगा, मतलब आईटीएच कन्फर्म होगा, इंटरमीडिएट टर्म है। जब ये 3 स्विंग नहीं बनेगा, या तो लेफ्ट में या राइट में, तो इंटरमीडिएट टर्म है ये नहीं होगा, ठीक है। इंटरमीडिएट टर्म है का केस में क्या होना चाहिए कि 3 स्विंग का फॉर्मेशन होना अनिवार्य है, होना ही चाहिए। 3 स्विंग कैंडलस्टिक का जब भी फॉर्मेशन हो और बीच में एक हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन हो, तो वहां पे हम लोग एक वैलिड इंटरमीडिएट टर्म है का लाइन को मार्क करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिर मार्केट क्या किया है, डाउन साइड में आया है। डाउन साइड में आने के बाद क्या हुआ है, फिर ऊपर गया, ऊपर जाकर के फिर नीचे आया। नीचे जब आया है तो फिर यहाँ पे क्या किया, 3 स्विंग कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया है। फिर मार्केट नीचे आया, लो लगाया है, और लो लगाने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर इस जगह पे 3 कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया, 3 स्विंग कैंडलस्टिक का, ठीक है। अब बात आता है इंटरमीडिएट टर्म है ऊपर का केस में, तो देख लिए अपसाइड का केस में कि इंटरमीडिएट टर्म है का 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये कि लेफ्ट साइड में भी 3 स्विंग कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होना चाहिए और राइट साइड में भी 3 स्विंग कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होना चाहिए। सेम अगर आप देखिएगा इंटरमीडिएट टर्म लो पे, तो इंटरमीडिएट टर्म लो पे भी आपको दिखेगा कि इंटरमीडिएट टर्म लो से पहले आपको 3 स्विंग कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होना अनिवार्य है, और राइट साइड में भी 3 स्विंग कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होना अनिवार्य है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब बात करें इंटरमीडिएट टर्म हाई का, क्या यही लाइन होगा, बिल्कुल। जब मार्केट इस जगह पे रहेगा, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा स्विंग इसका बड़ा हो गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखिए ये रहा। अब देखिए, जब यहाँ पे रहेगा इस प्रकार से रहेगा, तो हम लोगों का लाइन ये होगा इंटरमीडिएट टर्म लो का लाइन, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग आईटीएल, मतलब इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है। अब मार्केट क्या किया है, यहाँ से ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद अब इसका केस में क्या होता है, जैसे कि हम लोग समझ गए कि इंटरमीडिएट टर्म है क्या होता है और इंटरमीडिएट टर्म लो क्या होता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गए होंगे आप लोग। अब बात आता है कि इंटरमीडिएट टर्म है और इंटरमीडिएट टर्म लो का क्या अनिवार्य है, मतलब इसको अगर इसका फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं चार्ट पे, तो इसका यूज क्या है। देखिए, यूज ये है कि आपका जो इंटरमीडिएट टर्म है या इंटरमीडिएट टर्म लो बनेगा, मार्केट में जब अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन रहेगा, तो होगा क्या, आईटीएल को नहीं तोड़ेगा मार्केट। मतलब जब अप ट्रेंड में रहेगा मार्केट, अप ट्रेंड को दिखाने का मूड में रहेगा, तो इंटरमीडिएट टर्म लो को क्या करेगा, नहीं तोड़ेगा। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन में रहेगा, डाउन ट्रेंड में आएगा, तो इंटरमीडिएट टर्म हाई को नहीं तोड़ेगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। पहला ये आप लोग समझिएगा थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन ये समझने के बाद आप जो चार्ट को देखिएगा उसको देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो का फॉर्मेशन हुआ, इंटरमीडिएट टर्म लो का फॉर्मेशन हुआ। इसको वैलिड कैसे माने हम लोग, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी 3 स्विंग कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है और राइट साइड में भी 3 स्विंग कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है, तो हम लोगों का इंटरमीडिएट टर्म लो क्या होता है, कन्फर्म हो जाता है, इंटरमीडिएट टर्म लो वैलिड होता है। जैसे इंटरमीडिएट टर्म लो वैलिड हुआ, इंटरमीडिएट टर्म लो वैलिड होने के बाद ये देखेंगे हम लोग अब कि मार्केट क्या किया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब इंटरमीडिएट टर्म हाई के ऊपर गया है, हाई के जब ऊपर गया, एक नया इंटरमीडिएट टर्म हाई बना है, ठीक है। इंटरमीडिएट टर्म हाई को तोड़ेगा जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, इंटरमीडिएट टर्म लो को नहीं तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा, वो इंटरमीडिएट टर्म हाई को तोड़ते हुए जाएगा, फिर एक नया इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा।
ITH फिर बनाएगा, ठीक है, ITH फिर बनाएगा, लेकिन क्या करेगा, इसको डाउन साइड का जो इंटरमीडिएट टर्म लो है इसको नहीं तोड़ेगा, ठीक है। क्या समझे आप लोग? देखिए थोड़ा सा पेशेंस लेकर के समझना है, और यदि आप पेशेंसफुली नहीं समझिएगा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यदि आपको समझने में भी कोई परेशानी आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा मतलब स्पीड को कम करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या बोले, ये बोले कि जब इंटरमीडिएट टर्म लो का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट फिर गया, इंटरमीडिएट टर्म हाई को तोड़ा, तोड़ने के बाद एक नया इंटरमीडिएट टर्म हाई का फॉर्मेशन किया, ठीक है। जब मार्केट अप ट्रेंड का केस को दिखाएगा, ठीक है, अप ट्रेंड का केस को दिखाएगा, अप ट्रेंड का मूव को दिखाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि इंटरमीडिएट टर्म लो को नहीं तोड़ेगा मार्केट, क्या होगा, इंटरमीडिएट टर्म लो को नहीं तोड़ेगा अप ट्रेंड का केस में। जैसे इंटरमीडिएट टर्म लो को तोड़ा मार्केट, क्या होगा, अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। इंटरमीडिएट टर्म लो को तोड़ने के बाद जब मार्केट यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो के पास जो भी POI होगा, FBG हो या ऑर्डर ब्लॉक हो, उसको लेगा और मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाने के बाद फिर से नया इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाएगा, ITH बनाएगा। देखिए एक सेशन में आप लोग नहीं समझिएगा, इस पे लगभग 4 या 5 सेशन आएगा, आपको पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि पेचीदा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग वीडियो का स्पीड थोड़ा सा घटा करके देखिएगा, कम करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और एक बार में समझ नहीं आए तो 2 बार 3 बार करके वीडियो को जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या बोले अभी कि इंटरमीडिएट टर्म लो अप ट्रेंड का केस में टूटता है, नहीं टूटता है, ठीक है। अप ट्रेंड का केस में इंटरमीडिएट टर्म लो क्या होता है, नहीं टूटता है। बार बार क्या टूटेगा, आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई, ये आपका टूटते हुए जाएगा, ये तोड़ते हुए जाएगा, एक फिर नया इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाएगा, इसको तोड़ेगा, फिर क्या करेगा, एक नया इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाएगा, इस प्रकार से जाएगा। जैसे इंटरमीडिएट टर्म लो तोड़ा, मतलब सपोज दैट मार्केट आपका ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या होगा कि इंटरमीडिएट टर्म हाई को तोड़ देगा, तोड़ने के बाद एक नया इंटरमीडिएट टर्म हाई बनेगा, ITH बनेगा। ITH बनने के बाद जो नीचे का POI होगा, FBG हो या ऑर्डर ब्लॉक हो, उस POI को लेगा और क्या करेगा, मार्केट फिर से अप साइड में जाएगा। अब बात यहाँ 2 तरह का होता है, एक होता है ये कि क्या यहाँ से FBG को लेकर के ही मार्केट ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जब मार्केट अप ट्रेंड का मूव को दिखाने वाला है तो उस केस में ये होगा कि ये इंटरमीडिएट टर्म लो को नहीं तोड़ सकता है, नहीं तोड़ेगा। वो यहाँ का POI को लेकर के, जो इंटरमीडिएट टर्म लो के ऊपर जो भी POI होगा उसको लेकर के क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा और इंटरमीडिएट टर्म हाई को तोड़ेगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। अब इंटरमीडिएट टर्म हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे तो हुआ, इंटरमीडिएट टर्म हाई का फॉर्मेशन इस जगह पे हुआ है। क्या ये इंटरमीडिएट टर्म हाई भी तोड़ेगा, बिल्कुल तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड को दिखा रहा है, अप ट्रेंड का मूव को दिखा रहा है, इसीलिए इंटरमीडिएट टर्म हाई को ये क्या करेगा, मार्केट बार बार तोड़ेगा और सुरक्षित रहेगा कौन, इंटरमीडिएट टर्म लो। आपको ये सिंपली ये याद रखना है कि अप ट्रेंड का केस में अगर बात करें तो अप ट्रेंड का मूव को दिखाएगा जब मार्केट, तो उस केस में ये होगा कि इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं तोड़ेगा, बार बार इसको बचाते हुए इसका ऊपर का POI को लेते हुए ऊपर जाएगा, ठीक है। अब बात आता है यहाँ पे एक इंटरमीडिएट टर्म लो का फॉर्मेशन हुआ, फिर मार्केट आएगा, फिर इंटरमीडिएट टर्म लो का जो भी POI होगा, ऑर्डर ब्लॉक या FBG होगा, उसको लेगा, फिर से क्या करेगा, ऊपर जाएगा, इस इंटरमीडिएट टर्म हाई को तोड़ेगा, ठीक है। ये अप ट्रेंड का केस में होगा। जैसे जैसे ऊपर से आए मार्केट और इंटरमीडिएट टर्म लो को तोड़ दे तो उस केस में क्या करना चाहिए, फिर स्ट्रक्चर का वेट करना चाहिए, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का वेट करना चाहिए, ठीक है। सडनली एंट्री नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो को समझना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि मार्केट का मूवमेंट किधर होने वाला है, ठीक है, मार्केट का मूव किधर जाने वाला है और किधर देने वाला है, ठीक है। एटलीस्ट ये तो पता रहेगा कि इंटरमीडिएट टर्म लो जैसे तोड़ा मार्केट में हम लोग बाय साइड तो नहीं जाएंगे, ये तो पता रहेगा हम लोगों को। तो देखिए सेशन बहुत लंबा हो रहा है, आशा करते हैं आपको जितना बताया गया है इसमें समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं भी आए तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, अगर आ भी गया हो तो जरूर कमेंट करिएगा। किसी भी तरह का डाउट भी रह गया हो तो भी कमेंट करिएगा। इस पर अगला जो नेक्स्ट सेशन आएगा हम लोगों का, उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, फिर से देखेंगे इंटरमीडिएट टर्म लो को और इंटरमीडिएट टर्म हाई का केस को, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद।